बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, सर्दियों की ये जान है रेसिपी। आज हम बनाएंगे कुशाबी डोडा बर्फ़ी, एक बिल्कुल नए अंदाज से और सादा से अंदाज से हम बनाएंगे। तो जी वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आज हम बनाएंगे कुशाबी डोडा बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बनाना बिल्कुल भी आसान है, लेकिन घबराना नहीं, इस पे थोड़ा टाइम लगता है। ये मेरे पास है सूजी 1 किलो और 1 पाव ये सूजी है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास है ये आटा 250 ग्राम ये आटा है। ये गंदम का आटा है। इस तरह से इसको मोटा मोटा हमने दरड़ कर लिया है। ये गंदम का आटा बनाने के लिए सबसे पहले साफ गंदम ले लें, आधा किलो ले लें या 1 किलो ले लें। उसको भिगो के पानी के अंदर कपड़े में बांध के रख दे। 2 से 3 दिन उसको लग जाएंगे। उसको मतलब जो होता है उगना कह लें आप, या उसके ऊपर पीछे जो डस्ट से निकलते हैं छोटे छोटे, वो निकलना शुरू हो जाए तो आप उसको निकाल लें। निकाल के फिर उसको आप ये धूप में दानों को खुश्क करें अच्छे से। जब सही अच्छे से खुश्क हो जाए तो इनको अच्छे से आप लोग ग्राइंड में पीस सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर इसका बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हम घर में हमने ये आटा तैयार किया है। सबसे पहले खुले बर्तन वाला, जिसका खुला मुंह हो, खुला बर्तन हो, उसमें ये अच्छे से बनता है। जो भी तंग बर्तन है वो आप लोगों ने नहीं लेना। ये बहुत ही खुला बर्तन है। इसके अंदर मैंने 6 किलो दूध अभी मैंने इसमें डाला है। 6 किलो दूध में हम सबसे पहले सूजी भिगोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें तकरीबन सूजी मैंने 1 किलो और 1 पाव बन दी है, वो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह। उसके बाद ये मेरे पास आटा है गंदम का, वो हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन ये 25 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। फुल फ्लेम रखनी है, कम फ्लेम पे ये नहीं होगा। अभी हम इसके ऊपर जो दूध सूजी सारी चीजें मिक्स करके आटा हमने रखी थी, अभी ये रखने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद अब इसकी ये कंडीशन हो चुकी है, ये इस तरह से फूल चुका है आटा भी और सूजी भी। अभी हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे। 6 किलो दूध में मैंने सूजी और आटा भिगो के रखा है। उसके बाद ये मेरे पास 6 किलो दूध है। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद उसमें हम ये दूध भी शामिल कर देंगे। ये सारा दूध बनता है 12 किलो। 12 किलो दूध में हम कुशाबी डोडा बर्फी तैयार करेंगे। ये 12 किलो दूध है। हम वक्फे वक्फे से आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कहीं शक्लें चेंज करेगा, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमें। ये बॉईल करते हुए दूध सूजी सारी चीजें जो मिक्स करके हमने चूल्हे के ऊपर रखी थी कुशाबी डोडा बर्फी के लिए, अब ये तकरीबन इस कंडीशन में आ चुका है। अभी हम इसको मजीद पकाएंगे, हम इसको मजीद गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा होने के बाद हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे किस तरह ये सख्त होता है, नरम होता है। अभी तो ये बिल्कुल नरम है। तकरीबन ये 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको इस तरह। अब ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम मजीद इसको पकाएंगे। बिल्कुल हमने इसको खुश्क करना है। यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे लगे हैं इसको। ये आप देख रहे हैं किस तरह बहुत गाढ़ा हो चुका है, बहुत अच्छे से ये थिक हो चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें मजीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है चीनी 5 पाव। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास है बादाम आधा किलो, ग्राइंड कर लिए मैंने, डाल दिए हैं। यहाँ पे इनको मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। नारियल कद्दूकश किया हुआ आधा किलो। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी भी छोड़ती है, इस वजह से ये थोड़ा सा नरम है। अभी हम इसको मजीद पकाएंगे। चीनी डालने के बाद तकरीबन 20 और 25 मिनट के बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये कंडीशन है इसकी। ये भाप इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे अभी हम खालिस दूध हो तो उसका अपना भी वैसे भी घी बहुत ज़्यादा निकल आता है, लेकिन यहाँ पे हम देसी घी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। देसी घी डालने की खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी उसकी चमक डोडे वाली बर्फी के ऊपर बहुत अच्छी नज़र आएगी। आधा किलो घी है, देसी घी है। देसी घी डालना है इसमें। ये देखिए फौरन भाप गायब हो गई है। घी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनिंग है। इस स्टेज पे आके 2 बंदे हिलाएं तब काम चलता है।
नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, नीचे से लग जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तेज तेज चम्मच चलाते हुए और मीडियम फ्लेम पे मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना है। अब इसकी ये कंडीशन है, ये देखें बहुत अच्छे से ये थिक हो चुका है। अभी हम मज़ीद इसको थिक करेंगे और इसका ऑयल भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो चुका है। मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे, तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये ऑयल अच्छे से ना छोड़ दे। इस तरह से हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इस तरह से मुसलसल हिलाते रहना ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ये देखें माशाल्लाह हमारा खुशाबी डोडा बर्फी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये साइड से आपको ऑयल नज़र आ रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे ये रेडी हो जाता है जब अच्छे से ऑयल छोड़ जाए। ये देखें देसी घी नज़र आना शुरू हो चुका है। खुशाबी डोडा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का तोड़ है ये, जिस्म में जो दर्द होती है वो भी ये ख़त्म करती है हड्डियों में, और बहुत ही ये ताकत का खजाना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें वाह यमी, कितना ज़बरदस्त बना है ये। अब यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसको हम रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे बड़ी डिश में या परात में, कोई भी जो खुला बर्तन है उसमें हम इसको फैलाएंगे। जी 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह ये देखें थोड़ा ये ठंडा हो चुका है और घी भी इसने बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने एक खुला बर्तन लिया है, चाहे आप परात ले ले, कोई भी घर में खुला बर्तन है होना खुला बर्तन चाहिए। इसमें हम अच्छे से फैला लेंगे। इसमें ऑयल ग्रीस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि खुशाबी डोडा बर्फी में वैसे भी बहुत ज्यादा घी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें शिफ्ट करते हैं। इस तरह से हम इसमें अच्छे से फैला लेंगे। अगर मोटा रखना चाहते हैं तो इसकी मोटी आप लोग तय रख सकते हैं। अगर बारीक टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पतला डाल लें, मतलब 2-3 बर्तनों में ये आराम से आ जाएगा। सेट करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये वाला मैंने चमचा लिया है, गिलास है, कोई भी चीज़ है आपके पास तो वो आप लेके इसको इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल ये नीचे बैठ रहा है। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसकी डोडा बर्फी अच्छे से इसकी टुकड़ी करने में आसानी हो और बहुत ही खूबसूरत सी नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पे रेडी हो चुका है। बाकी भी ऐसे ही सारे मैं बर्तनों में डाल के इसको रख लूँगी। तकरीबन ये 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। दूसरी जगह पे ये मैंने परात ली है, ये भी चौड़ाई में है, मतलब खुला बर्तन लेना है। जिसमें भी आप लोग डालेंगे खुला बर्तन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसको डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम फैला लेंगे सेम पहले की तरह। अभी मैं आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ। जी अच्छे से मैंने इसको फैला लिया है। अभी सेम वही मैंने चमचा लिया है जो पीछे से बिल्कुल सिंपल हो। सिंपल चमचे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। बाकी भी सेम इसी तरह मैं दूसरा भी डाल लूँगी। जी खोया हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त। तकरीबन ये 5 से 6 घंटे मैंने रूम टेम्परेचर में रखा है, कोई पंखा नहीं लगाया, ना ही मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये जम चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जिस तरह मर्जी आप कर लें, छोटे पीसेस में करना चाहते हैं या बड़े पीसेस में करना चाहते हैं, इस तरह से। कोई नीचे मैंने इसके बटर पेपर नहीं लगाया, ना ही कोई ऑयल लगाया है। इसके अंदर जो भी ऑयल होता है उसके साथ ही हम इसको इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में। ये देखिए कितनी आराम से बगैर टूटे, इतनी नरम और मुलायम है। ये देखें आप खुशाबी डोडा बर्फी हमारी कितनी ज़बरदस्त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से कमेंट्स देके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।